चलिए आपको एक कहानी सुनाता हूँ, एक बैगर की, एक भिखारी की। एक रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी बैठा था अपने कटोरे में कुछ पेंसिल्स रख के। बैठा था आते जाते राहगीरों से कुछ मांगने के लिए, कुछ खाने के लिए। भीख मांग रहा था, बैठा था। कई लोग उसके सामने से गुजरे, कुछ ने सिक्के डाले, कुछ ने नोट डाले। जो अपनी तरफ से जितनी मदद कर पाया, उस ऊपर वाले को याद करके उस भिखारी की मदद की। तभी वहीं से एक इंसान गुजरा। उसने उसके कटोरे में एक 10 रुपए का नोट डाला, और जैसे ही उसने 10 रुपए का नोट डाला, उसके बाद वो ट्रेन पर चढ़ गया। पर ट्रेन का जैसे ही चलने का समय हुआ, उससे थोड़ी देर पहले ही वह इंसान वापस उतरा और उसने उसके कटोरे से 3 पेंसिल्स उठा ली। और उसने भिखारी को बोला कि यू आर अ बिजनेसमैन ना, आप पेंसिल्स बेच रहे हैं ना, तो मैं पेंसिल तो लूंगा। तो आप भी बिजनेसमैन है, मैं भी बिजनेसमैन हूं, तो बिजनेस करना सही है। तो मैं 3 मेरी पेंसिल्स लेने आया हूं, मैंने आपको 10 रुपए दिए हैं। ऐसा कहकर वो वहां से चल दिया। उसके जाने के बाद भिखारी को ये चीज समझ आई कि मैं कर क्या रहा हूं। इस समय मैं भीख क्यों मांग रहा हूं, मैं अपनी लाइफ के साथ ये क्या कर रहा हूं। वो खड़ा हुआ और आगे बढ़ गया। उसके कुछ ही दिनों के बाद एक बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त पार्टी थी। उसमें वो इंसान जिसने वो पेंसिल्स उठाई थी, वो वहाँ पर अपनी फैमिली के साथ गया हुआ था। वहाँ पर उसने देखा सब चकाचौंध है, सब सूट बूट टाई के साथ अच्छे से तैयार हैं। तभी वहाँ पर एक सामने से इंसान आता दिखाई दिया, सूट बूट टाई में, बिल्कुल बढ़िया बियर्ड, बाल बिल्कुल वैक्स्ड प्रॉपर तरीके से सूट बूट में तैयार। उनके जैसे ही सामने आया, उसने हाथ आगे किया, उनसे हाथ मिलाया। उन्होंने पूछा, सामने इंसान ने, जी महाशय आप कौन है। तो वो जो सूट बूट में बिल्कुल तैयार इंसान था, उसने कहा कि आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही भिखारी हूँ जिसे आपने उस दिन कुछ पैसे दिए थे और बदले में पेंसिल्स ली थी। तो उसने बड़े ही आश्चर्य से, सरप्राइज सा हो गया वो देखकर। कहता कि तू क्या कर रहा है यहाँ पर, वो भी सूट बूट टाई किसकी लेकर आया है। तो उसने उसका जवाब दिया कि आपने उस दिन मेरी ज़िंदगी बदल दी। आपने मुझे उस समय जो पेंसिल्स लेकर कहा कि तू भी तो बिजनेस कर रहा है, मैं भी एक बिजनेसमैन हूं, तो पेंसिल्स तो मैं लूंगा, तुझे पैसे दिए हैं मैंने, तो आपने मुझे मेरी ही नज़रों में ऊंचा कर दिया। आपने मेरी इज्जत बढ़ा दी, मुझे मेरी डिग्निटी वापस दे दी। तो उस समय मैं उठा, मैंने ये डिसाइड किया कि मैं आज से काम करके पैसा कमाऊंगा, भीख मांग कर नहीं। तो उसके बाद मैंने बहुत काम किया, कई काम बदले, और आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ कि इस तरह से, इस रुतबे के साथ मैं आपसे मिल पा रहा हूँ और मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। तो उस इंसान ने क्या किया, वो पेंसिल लेकर उस भिखारी के अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया, सेल्फ एस्टीम बढ़ा दी उसकी। उसको सेल्फ एस्टीम यानी कि जो उस पर खुद पर जो कॉन्फिडेंस होता है, हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, उसको बढ़ा दिया, वो कॉन्फिडेंस उसे दे दिया। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आपसे दुनिया बदलवा सकता है। आप दुनिया को यूं बदल सकते हैं अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस हो। तो सेल्फ एस्टीम एक ऐसी चीज है। सेल्फ एस्टीम, खुद पर विश्वास, ये कहानी यहां पर आप सभी के लिए लेकर आने का मेरा यही कारण है कि आप समझें कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कितनी पावरफुल चीज है। आप में से काफी लोग जब सवाल सॉल्व करने लगते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं, या लाइफ में कुछ भी ऐसा करने लगते हैं, अगर वहां फेल हो जाते हैं तो आपकी सेल्फ एस्टीम एकदम से गिर जाती है। तो उन सभी मौकों पर, उन सभी क्षणों में आपने खुद को ये चीज़ समझानी है कि तू किसी से कम नहीं है। थोड़ी और मेहनत कर, थोड़ा और बेहतर हो। अपने आप को आईने में जब देखते हो ना, तो अपनी इज्जत करना सीखो पहले, तभी बाहर के लोग आपकी इज्जत कर पाएंगे। अपनी इज्जत रखो कि हाँ, मैं लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकता हूं, कुछ भी बड़ा कर सकता हूं, मुझे खुद पर बस विश्वास करना है, मैं ये करके जरूर दिखाऊंगा। ये आपने खुद को रोजाना बोलना है और आप करके दिखाएंगे। सेल्फ एस्टीम बहुत पावरफुल है। सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर है, सेल्फ एस्टीम अगर आपकी स्ट्रांग है, तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। अपनी डिग्निटी अपनी नज़रों में बढ़ाइए, अपने आप की इज्जत करना सीखिए। धन्यवाद।